बिजनेसमैन का है, वो है उधार समय पे वापस नहीं आता, और उधार दिए बिना बिजनेस चलता नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाउ डू वी गेट दैट मनी, स्टक मनी रिकवर्ड? क्या बात है, तो मेरा फेवरेट टॉपिक एक है मेरा स्टक मनी कैसे रिकवर करें, और एक अपन खुद का जो उधार है वो कैसे वापस करें। तो देखिए, स्टक मनी भी हमारी ही गलती है जी, ठीक है। किसी ने हमें चीट किया ना सर, वो हमारी गलती है, उसकी गलती नहीं है। वो मुझसे ज्यादा तेज निकला, मुझसे ज्यादा शाना निकला, सॉरी फॉर माय स्लैंग लैंग्वेज, बट वो मुझसे शाना निकला। उसने तो अपना काम कर दिया, गधा मैं बन गया। करेक्ट। ये है जब आपका पैसा रिकवर नहीं हो रहा मार्केट से, तो पहले इस बात को एक्सेप्ट करो। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है, आपने नहीं परखा। तो इसका मैं एक फ्रेमवर्क देता हूं, बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है, 3C फ्रेमवर्क कहते हैं हम इसको जी। जब भी आप किसी को उधार दे रहे हो, माल उधार पे दे रहे हो, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलैटरल, ये 3 चीजों पे आप इसका ध्यान रखें। करेक्ट। कैरेक्टर मतलब वो उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। कैरेक्टर में आप पहले चेक करें वो बाकी सप्लायर्स का पैसा टाइम पे देता है कि नहीं देता, ब्याज टाइम पे देता है कि नहीं देता, एम्प्लॉइज को सैलरी टाइम पे देता है कि नहीं देता, टैक्सेस में कहीं डिले तो नहीं कर रहा है। और ये थोड़े आंख कान खोल के रखेगा आदमी, सब पता चल जाता है। आप भी जानते हो सर कि एक है ना बंदे की रेपुटेशन बन जाती है, अरे यार इसके यहाँ काम मत कर यार, ये ना पैसा नहीं देता टाइम पे, ट्रू, ठीक है। तो आप क्यों अब जा रहे हो उसके यहाँ सेवा करने? अगर आपको पता है, मार्केट से खबर आ चुकी है कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, भाई आज एक घर में कोई रिश्ता करने जाता है अपनी बेटी का, अपने बेटे का, और तो पता है सामने बगल वालों से पूछ लेता है ना कि भाई लड़के का कैरेक्टर कैसा है, लड़की का कैरेक्टर कैसा है, पूछ ही लेता है, पता कर ही लेता है 4 लोगों को समाज में फोन करके जी। तो इसी तरीके से अगर आप भी तो अपना माल दे रहे हो, अच्छा नुकसान क्या है, आपके माल में आपका मार्जिन 20 रुपए का है, आपने 100 रुपए का माल उसको पकड़ा दिया। ट्रू। आपने वो 100 रुपए का माल उसको पकड़ाने के लिए जो 80 रुपए बनाने में लगाए थे, उसका आपने बैंक से उधार लिया हुआ है या फिर अपना पैसा डाला हुआ है, आप बैंक को ब्याज दे रहे हो। करेक्ट। तीसरी चीज है वो टाइम पे पैसा नहीं दे रहा, आप स्ट्रेस ले रहे हो। चौथी चीज है आप एक रिकवरी टीम बैठा के बैठे हुए हो। पांचवी चीज है आप उसके बाद उसमें से आपको पैसे कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी बहुत डिलेड आते हैं, तो आपका यहाँ नुकसान हो जाता है। तो इतने नुकसान आप क्यों झेलना चाहते हो भाई? ट्रू। क्यों इतना स्ट्रेस लेना चाहते हो? आराम से पहले कैरेक्टर चेक करो बंदे का, कैरेक्टर ठीक नहीं है चौकड़ी मारो, बाहर करो। करेक्ट। ठीक है, कैरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। फिर कैरेक्टर तो है, नियत तो है, पर बंदे की वो नहीं है, ताकत नहीं है। करेक्ट। तो कैपेसिटी नहीं है, तो कैपेसिटी उसकी चेक करो, कहीं कहीं और डिफॉल्ट्स तो नहीं चल रहे हैं, कोई और बैंक लोन पे डिफॉल्ट्स तो नहीं चल रहे हैं कि बंदा तो ठीक है यार, पर बैंक में क्षमता ही खत्म हो गई, पैसा ही नहीं है, आदमी बहुत अच्छा है भाई, क्या करूं उस आदमी का, अच्छा डालूं। तो आपने कैपेसिटी। और तीसरा कोलैटरल, किसी प्रकार का पोस्ट डेटेड चेक रख लो, कुछ उससे रख लो अपने पास, गिरवी रख लो कि भाई जब तक तू सामान, जब तक पैसे नहीं दे देता ये चेक मेरे पास पड़ा है। तो ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज है, अगर इसी को आपको सॉल्व करना है तो आप है ना सिस्टम बनाओ। जब आप सिस्टम बनाते हो, अब अच्छा अभी आप क्या कर रहे हो, खुद ही सेठ हो और मेरा पैसा फंस गया, हाँ जी वो अग्रवाल जी हैं क्या? नहीं वो तो नहाने गए हैं। अच्छा ठीक है जी, थोड़ी देर बाद फोन, वो अग्रवाल जी हैं क्या? नहीं अभी तो वो पूजा कर रहे हैं। ठीक है, मेरा चेक कब तक? अरे सर चेक तैयार है, वो अग्रवाल जी ट्रैवल कर रहे हैं, कल आके साइन कर। अरे तुम क्यों फोन कर रहे हो जी? सिस्टम बनाओ कि भाई बकेट्स बनाते हैं। मैंने इस आदमी को 15 दिन का टाइम दिया था, करेक्ट। 16वां दिन हो गया, तो ये पहले बकेट में गिर गया डी लेके। अब ये बकेट है 15 से लेके 30 दिन का। अब 15 से 30 दिन में मैं एक्शन क्या होगा, मेरा एक्शन होगा मैं उसको 2 ईमेल भेजूंगा, 1 चिट्ठी भेजूंगा और 1-2 फोन करूंगा। करेक्ट। अब 30 दिन के बाद मेरा एक्शन क्या होगा, मैं उसको एक गंदी चिट्ठी लिखूंगा, हार्श चिट्ठी लिखूंगा, ठीक है, और अपने पैसे रिकवर करूंगा, मांगूंगा। फिर भी नहीं कर रहा, तीसरा मैं लीगल नोटिस भेज दूंगा। अब वो आपको चिल्लाते हुए आएगा 30 दिन के बाद, लीगल नोटिस कैसे भेज दिया तुमने? सर वो तो मेरा सिस्टम है, मैं क्या करूं भाई? मेरी टीम ने आपको 4 बार फोन किया, हाँ किया, आपने रिस्पॉन्ड किया, नहीं किया, तो मैं क्या करूं? मेरा सिस्टम है, वो दे गया मेल। अच्छा फिर पता है क्या व्यापारी मुझसे पूछते हैं इस पे, सर ऐसे रिश्ते खराब हो जाएंगे। हाँ हमारी रेपुटेशन मार्केट में खराब हो जाएगी यार, वो तो थोड़ी सी बात के लिए। हाँ मैंने बोला फिर ऐसा रिश्ता रखना क्यों जी? क्या रिश्ता रखना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी नहीं है? हाँ वो आके ये बोल सकता है कि प्रभु जी हालत खराब हो गई है, मेरे पास इमीडिएट पैसा नहीं है, आपका 1 लाख रुपया ड्यू है, ये 30,000 पकड़ो, 70,000 मैं आपको ऐसे ऐसे करके देता हूँ। तो ऐसे उससे समझ आता है बंदे की नीयत है। एब्सोल्युटली। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हम सब बिजनेस करते हैं, ऊपर नीचे होता है, ठीक है, अभी पैसा देना चाहता है, इट्स ओके, मैं उसको थोड़ा सा रिलीफ दे देता हूँ, एक्सटेंशन। अच्छा वो भी एक्सटेंशन लिखित में दो। सर हमारे ना वर्बल इज शिट, बातों का कोई महत्व नहीं है, कोर्ट में बातों की कोई वैल्यू नहीं है। उसने मांगा एक्सटेंशन, ईमेल पे कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, कुछ भी कर दो, पर कर दो, एक बार डाल दो उसको। व्हाट्सएप वाला? हाँ व्हाट्सएप भी चल जाता है, इट्स एडमिसिबल इन द कोर्ट। तो व्हाट्सएप पे भी अगर आपने बोल दिया कि भाई दिस हैज बीन अग्रीड, तो वो मान लिया जाता है। वाओ, बिकॉज इट इज अ वेरी फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन नाउ। करेक्ट। सारे ब्रांड्स उस पे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आप अपने सिस्टम्स खुद क्रिएट करो,
अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, आपके साथ कोई नया बंदा जुड़ा है, उसको उधार मत दो, कभी मत दो। बिल्कुल। उसके साथ पहले 5 ट्रांजैक्शंस जो है 100% कैश डाउन पे करो, फिर उसको छोटा उधार दो, 5 दिन का, 7 दिन का। अच्छा, बिल अमाउंट का 50% उधार दो कि भाई अगर तुम्हारा 1 लाख का बिल है, मैं 50,000 उधार दूंगा, 50,000 तुम्हें 7 दिन बाद। करेक्ट। तो आप ऐसे टियरिंग करो ना, रिश्ता बनाओ पहले लोगों के साथ, तब आप जाके उससे व्यवहार करो। ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। दोस्तों देखिए, जितने भी लोग इस चीज से परेशान हैं, इवन संजय सर, मैं भुगत भुगी हूँ इस चीज का। आपने, मैं भी हूँ। हमने बिजनेस कोचिंग की थी, और कई लोगों को बिजनेस कोचिंग में उधार कई बार गुड फेथ में देना होता है कि भाई आप ठीक है, बैच भी बनाना एक प्रेशर होता था। उस समय तो मतलब बहुत छोटे बैच बनते थे, 30 लोगों का, 35 लोगों का, और उसमें भी कभी होता था कि पूरा पैसा देने वाला 12 ही लोग हैं, और बाकी के 18 लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर EMI में दे देंगे, 10-10 हज़ार के PDCs भी दे देते, मतलब पोस्ट डेटेड चेक, जो आपने कोलेट्रल बोला, मेरे पास इतने थोक में पड़े थे कि अब उनका करूं क्या। डर भी लगता था कि यार ये PDC अपन लगा देंगे, फिर रिश्ता बिगड़ेगा। उस चक्कर में करीब 80-90 लाख रुपए आया ही नहीं। तो ये बड़ा एक, उसके बाद हमने तो एक छोटा सा सिस्टम ये क्रिएट किया कि एडवांस ले लो, और अगर कोई EMI भी करता है, मान लो कहता है कि मैं 3 EMI में दे दूंगा, तो उसकी सर्विस को डिफाइन कर देते हैं कि भाई 1 साल का कोर्स है या 6 महीने का कोर्स है, 2-2 महीने के 3 बकेट्स हो गए, 2 महीने के बाद अगर नहीं आता है तो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। और उसमें भी अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही नीडी है, बहुत ज़रूरतमंद है, बहुत हमारा लॉयल है, तो उसके साथ फिर केस टू केस बेसिस थोड़ा सा कंसिडर करके। बट जो देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो 0.1-0.5% लोग होंगे, ठीक है ना। तो एक्सेप्शंस के बेस पे सिस्टम नहीं बनता। पहले ना लोगों को ये समझना पड़ेगा, एक्सेप्शन, भाई आप इस साम्राज्य के मालिक हो, करेक्ट, आप ये डिसीजन लास्ट में रख सकते हो अपने पास कि भाई 200 फाइल थी, 170 की 80 की सुताई कर दी हमने, उनको चिट्ठियां भेज दी, उनके पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉप है, सर ये 20 लोग अच्छे लोग हैं, इनकी अर्जी आई है, करेक्ट। तो अब आपकी मर्जी है कि उनकी अर्जी लेनी है कि नहीं, उनका करना है कि नहीं, क्योंकि 100% का नहीं कर सकते भाई। अब संजय सर, दूसरा सवाल, आपके ऊपर उधार है, किसी के भी ऊपर उधार है, आज 80% लोगों का यही प्रॉब्लम है, सर आपका कोर्स तो लेना है लेकिन 30 लाख का लोन है, सर स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में 28 लाख हार गया। ये तो बहुत आते हैं। तो अपने उधार को कैसे चुकाएं, नंबर 1। नंबर 2, स्टॉक मार्केट में अगर हम बहुत पैसा हार गए तो अब क्या करें। ठीक, बहुत बढ़िया। तो पहले क्वेश्चन को पहले आंसर करता हूं, अपने ऊपर जो उधार है, तो अब इसको मैं बिजनेस के एंगल से देखूं या इंडिविजुअल के एंगल से देखूं? दोनों ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बिजनेस का बताता हूं या इंडिविजुअल, दोनों को एक बार बताता हूं। बहुत सिंपल 3 इक्वेशन है इसकी, जैसे मैं फ्रेमवर्क्स दे रहा हूं,